हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षाओं में बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सो समय को वेस्ट न करते हुए आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अब वर्ण जो होते हैं वो 44 होते हैं। वर्ण कितने होते हैं? 44 होते हैं। अब इन वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। जैसे हम सभी को पता है कि हिंदी व्याकरण में जो वर्ण है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। तो हम सभी को जैसे पता है स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो स्वर, हम सबसे पहले बात करते हैं स्वर की। हवा स्वर विवर से अबाध गति से निकलता है और जिसको बोलने में हमें कम से कम समय लगता है, अर्थात जिन वर्ण के उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है, ऐसे वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर 11 होते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, आ। तो ये सभी क्या हैं? स्वर हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 11 है। अब ये जो स्वर होते हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और थर्ड संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, नाम से ही पता चल रहा है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व अर्थात छोटा, ह्रस्व अर्थात छोटा। तो इसमें अ, ई, उ और री, ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। इसमें देखो तीनों छोटा वाला अ आ रहा है, छोटा वाला अ, छोटा वाला ई, छोटा वाला उ और री। इनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात ये ह्रस्व स्वर है। और ये ह्रस्व यानी कि छोटा, तो वर्णमाला में ये छोटा है। अ, ई, उ, री, ये छोटा है, इसलिए ह्रस्व स्वर। सेकेंड बात करते हैं हम लोग दीर्घ स्वर। दीर्घ अर्थात बड़ा। दीर्घ मीन्स बड़ा। तो बड़ा वाला आ, बड़ा वाला ई, बड़ा वाला उ, बड़ा वाला ए, बड़ा वाला ओ, बड़ा और ओ, औ, ये सभी क्या है? दीर्घ स्वर हैं। अब थर्ड संयुक्त स्वर। संयुक्त अर्थात दो वर्ण को मिलाकर एक नए वर्ण बनना, ये क्या है? संयुक्त है। तो संयुक्त स्वर दो स्वरों को मिलाकर एक स्वर बनाना, दो स्वर को मिलाकर एक स्वर बनाना, ये क्या है? संयुक्त स्वर है। जैसे ए की बात करते हैं, जो अ प्लस ई दोनों को मिलाकर बना है ए। दूसरा है ए प्लस अ दोनों को मिलाकर बना ए। ओ, अ प्लस उ दोनों को मिलाकर बना ओ। अ प्लस ओ दोनों को मिलाकर बना औ। अब अयोगवाह में क्या आता है? अह, अम, अह, ये हुआ अयोगवाह। ये तो था हमारा स्वर। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। किसकी बात करेंगे? व्यंजन की। तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। अब ये जो व्यंजन होते हैं उसको भी स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, इसमें क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है, इसको भी बांटा गया है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। किसकी बात करते हैं? स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। जैसे कि हम लोग पहले बात करते हैं क वर्ग। कौन सा? क वर्ग। क, ख, ग, घ, अंग। कितनी हुई इनकी संख्या? 5। तो इसको क्या बोलेंगे? क वर्ग। दूसरा च वर्ग। च, छ, ज, झ, अंग। च वर्ग में 5 व्यंजन, च, छ, ज, झ, ञ। अब तीसरा बात करते हैं हम लोग ट वर्ग।
ट ठ ड ढ ण। फिर त वर्ग त थ द ध न। फिर प वर्ग प फ ब भ म। तो ये सभी क्या हुए? स्पर्श व्यंजन। ये सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है? 25 है। और इनके जो स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। तो ये वर्ग में डिवाइड रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4। य र ल व, ये क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। उसके बाद श श स ह, मतलब तीनों श और ह ये क्या हुए? ऊष्म व्यंजन। तीनों श और ह क्या हुए? ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब है कि हमारे जो जिह्वा का जो भाग है, कहीं ना कहीं हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जिह्वा का भाग जो है वो हमारे जीभ जो है हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन, अगर हम लोग जो य र ल व इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो और श श श ह, तीनों श और ह का हम लोग जब उच्चारण करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे मुख से एक ऊष्मा की तरह उत्पन्न होती है। ऊष्मा की तरह एक संघर्षण होता है, संघर्ष होकर एक ऊष्मा की तरह उत्पन्न होता है, इसलिए ये ऊष्म व्यंजन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। जिस तरह हम लोग स्वर को पढ़े थे संयुक्त स्वर, जिस तरह हम लोग स्वर को पढ़े थे संयुक्त स्वर, दो स्वर को मिलाकर एक और स्वर का निर्माण किए थे होता था, वैसे ही अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों को मिलाकर एक अन्य व्यंजन का निर्माण होता है। जैसे कि अक्ष हो गया, क प्लस छ, क प्लस श, तो ये हो गया अक्ष। त्र, त प्लस र, त्र। ज्ञ, विद्या वाला, विद्यालय वाला ज्ञ, तो द प्लस य, ज्ञ हो गया। फिर ज प्लस इ, ज प्लस इ, तो ये हो गया ज्ञ। श, श प्लस र, तो ये हो गया श्र। हम लोग बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन में अढ़ी और अड़ा होगा, ड़ और ढ, ये हो गया उत्क्षिप्त व्यंजन। दोनों क्या है? उत्क्षिप्त। ये तो था स्वर और व्यंजन। अब हम लोग कुछ और इससे रिलेटेड जो परीक्षा में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। हम लोग बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा सभी अंतःस्थ प्लस सभी स्वर ये अल्प प्राण कहलाएंगे। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा सभी अंतःस्थ और सभी स्वर ये क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं पहला, ये पहला हो गया, ठीक है। ये वाला ये क्या हुआ? ये पहला हो गया, पहला। अब ये वाला, ये जो ग वाला लाइन है वो क्या हो जाता है? ये जो ग वाला लाइन है, ये जो ग वाला लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये ग ज वाला ये हो गया तीसरा। और ये अंग, ये वाला जो लास्ट वाला लाइन है ये पांचवा हो गया। तो ये पहला, ये तीसरा और ये पांचवा, तो ये और इसके साथ ही साथ ये अंतःस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? ये अंतःस्थ व्यंजन। य र ल व प्लस सभी स्वर, ये सभी स्वर ये क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे। अल्प प्राण। तो इसके लिए एक छोटी सा ट्रिक है। अल्प आयु में 135 का अंत हुआ, सभी स्वर्ग गए। अल्प आयु में 135 का अंत हुआ, सभी स्वर्ग गए। तो अल्प, 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 अल्प से हो गया अल्प प्राण, अल्प से हो गया अल्प प्राण, ठीक है। और पहला 135 है ना, यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा, तो वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। अंत, अंत से हो गया अंतःस्थ। और स्वर्ग, तो स्वर्ग से हो गया स्वर। तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा सभी अंतःस्थ प्लस सभी स्वर, तो ये क्या है?
अल्प प्राण होंगे। ये क्या है? अल्प प्राण होंगे। अब ऐसे हम लोग बात कर लेते हैं महाप्राण की। किसका बात करते हैं? महाप्राण की। तो देखो यहाँ पे जो पहला, तीसरा और ये पांचवा, इन दोनों को छोड़ के आप बचे यहाँ पे दूसरा और ये चौथा। तो दूसरा, चौथा और सभी ऊष्म व्यंजन, दूसरा, चौथा और सभी ऊष्म व्यंजन ये महाप्राण होंगे। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन सा आता है? देखो तीनों श और ह, ये ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो दूसरा, चौथा और सभी ऊष्म व्यंजन ये महाप्राण होंगे, ये महाप्राण होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं घोष। घोष जिसको सघोष बोलते हैं वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सभी अंतःस्थ व्यंजन प्लस ह, ये क्या है? घोष है। क्या है ये? घोष। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और सभी अंतःस्थ प्लस ह, ये घोष है जिसको सघोष बोलते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पे हम लोग ट्रिक लिखते हैं, 345 की घूस देते ही अंदर है। 345 की घूस देते ही अंदर है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, और घूस से याद कर लेना घोष। ठीक है, देते ही अंदर है, अंदर से याद कर लेना अंतःस्थ, क्योंकि मिलता जुलता वर्ड है। ठीक है, तो ये घोष या सघोष होंगे। अब बचा क्या? अघोष मतलब वर्ग का पहला और दूसरा, क्योंकि तीसरा, चौथा, पांचवा तो सघोष हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष हो गया, तो बचा क्या? पहला और दूसरा और तीनों स, तो ये क्या है? अघोष है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।